ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन इंडिया इन 2025। अगर आप सीएस कर रहे हो या सीएस करने का सोच रहे हो तो आपके मन में भी एक क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि सीएस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मेरी सैलरी कितनी होगी। या अगर आप ऑलरेडी सीएस हो तो आप भी ये सोचते होगे कि मेरी सैलरी किस लेवल तक इंक्रीज हो सकती है। सच बताऊँ तो इसका आंसर इतना भी सिंपल नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी सिर्फ डिग्री पे नहीं बल्कि एक्सपीरियंस, कंपनी का साइज क्या है और लोकेशन जैसे मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आज की इस वीडियो में हम 2025 के लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग सीएस की सैलरी का ब्रेकडाउन करेंगे कि किस लेवल पे आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो कंपनी के कॉर्पोरेट एंड लीगल मैटर्स को हैंडल करता है। सीएस का काम होता है ये मेक श्योर करना कंपनी फुली कंप्लायंट है या नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीएस की सैलरी नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। फ्रेशर्स को ज़्यादातर जूनियर लेवल रोल मिलते हैं, स्पेशली स्मॉल कंपनीज और फर्म्स में। और अगर आप एक बड़ी कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो देन आपको थोड़ा ज़्यादा पे भी मिल सकता है इससे। अगर आपको 1 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4.5 लाख to 6 लाख पर एनम। अगर आपको एक्सपीरियंस है 3 to 5 ईयर्स का तो आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो 6 लाख to 10 लाख पर एनम। इस स्टेज पे सीएस को मैनेजरियल रोल्स मिलने लगते हैं। लिस्टेड कंपनी, एमएनसी और बैंक्स में अच्छी ग्रोथ हो सकती है। अगर आपको 5 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस है एज अ सीएस देन आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 to 20 लाख पर एनम, उससे भी ज़्यादा। इस लेवल पे आपको केएमपी या चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की पोजीशन मिल सकती है। तो ये था एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि आप लोकेशन के बेसिस पे कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डिफरेंट सिटीज़ में सैलरी की रेंज क्या होती है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिजिक्स वाला एक ट्रस्टेड नेम इन ऑनलाइन एजुकेशन सीएस स्टूडेंट के लिए एक्सक्लूसिव कोचिंग लेकर आया है। अब आप घर बैठे बैठे अपने सीएस एग्जेक्टिव मॉड्यूल 1 और 2 की कोचिंग ले सकते हैं। चाहे आप मॉड्यूल 1 देना चाहते हो या मॉड्यूल 2 या आप किसी एक मॉड्यूल में स्टक हो तो फिजिक्स वाला इन सभी बैचेस में कोचिंग प्रोवाइड करता है। सबसे पहले है सीएस एग्जेक्टिव सर्व जून 2025 कॉम्बो। इस बैच में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर बाय टॉप फिजिक्स वाला फैकल्टीज, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, वो भी अनलिमिटेड व्यू एक्सेस के साथ, क्लास नोट, डीपीबीज और प्रैक्टिस टेस्ट, प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन के एनालिसिस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थ्रू केस स्टडी और बहुत कुछ। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप और भी एडवांस फीचर चाहते हो तो सीएस एग्जेक्टिव जून 2025 सर्व प्रो बैच भी अवेलेबल है। इस बैच में आपको मिलेगा दिसंबर 2024 बैच के लेक्चर्स का फुल एक्सेस, 2025 के अपकमिंग बैचेस का एक्सेस, हार्ड कॉपी चार्ट बुक्स, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एनालिसिस। तो देर किस बात की है, अभी फिजिक्स वाला के साथ एनरोल करो और अपने सीएस बनने के सपने को पूरा करो। हमारे व्यूअर्स के लिए फिजिक्स वाला एडिशनल डिस्काउंट लेकर आए हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे SPK 200 तो आपको मिलेगा एडिशनल 200 रुपीज ऑफ। सेकेंड फैक्टर इज लोकेशन। सो मेट्रो सिटीज़ में सैलरी हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ बिग कॉर्पोरेट्स होती हैं और लिस्टेड कंपनीज भी होती हैं। Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में डिमांड तो होती है सीएस की बट वहाँ पे सैलरी पैकेजेस काफ़ी कम हैं। पहले हम बात करते हैं बिग सिटी में मुंबई की। अगर आप मुंबई में जॉब करना चाहते हो और आपको एक्सपीरियंस है 1 to 3 ईयर्स का तो आपकी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो 6 to 10 लाख पर एनम। अगर आप 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस सीएस हो तो आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 लाख to 18 लाख पर एनम। अगर आप 5 ईयर्स to 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले सीएस हो देन आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो समवेयर अराउंड 18 लाख to 30 लाख पर एनम। और अगर आपको 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है देन 30 लाख से 1 करोड़ तक की हो सकती है। और वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो अगर आपको 1 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस है देन आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो 4.5 लाख to 6 लाख पर एनम। अगर आपको 3 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है देन आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो 6 लाख to 10 लाख पर एनम। और अगर आपको 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है देन आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 लाख to 20 लाख पर एनम। एंड अगर आपको 10 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है देन 25 लाख to 80 लाख तक का पैकेज जा सकता है। वहीं अगर हम बैंगलोर की बात करें जो कि एक बहुत बड़ा आईटी हब भी माना जाता है तो वहाँ पे सैलरीज अच्छी मिलती हैं। अगर आपको 1 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ये 5.5 लाख to 10 लाख तक। अगर आपको 3 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो हो सकती है 10 लाख to 18 लाख पर एनम। और अगर आपको 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो सैलरी हो सकती है 18 लाख to 20 लाख पर एनम। और अगर आपको 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है 28 लाख to 85 लाख पर एनम।
अभी तो बहुत ऐसी बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत बिग कॉर्पोरेट्स हैं और अच्छी खासी सैलरी पे करते हैं, बट अगर आप कोई स्पेसिफिक सिटी के बारे में जानना चाहते हो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। अब बात करते हैं इंडस्ट्री वाइज। अगर आप बैंकिंग सेक्टर या एनबीएफसीज को टारगेट करते हो तो वहाँ पे सैलरीज काफ़ी बेटर मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज़, या फिर अगर आप बिग कॉर्पोरेट या एमएनसी को टारगेट करते हो तो वहाँ पे अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। बैंकिंग और टेक सेक्टर्स में सैलरीज काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं क्योंकि इनकी कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर या एनबीएफसी को टारगेट कर रहे हो और अगर आपको 1 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी हो सकती है 7 लाख to 12 लाख पर एनम। अगर आपको 3 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो 12 लाख to 20 लाख पर एनम। अगर आपको 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो 20 लाख to 35 लाख पर एनम। अगर 10 ईयर प्लस है देन 35 लाख पर एनम टू 1 करोड़। अगर आप किसी आईटी कंपनी या स्टार्टअप को टारगेट करते हो और अगर आपको एक्सपीरियंस 1 to 3 ईयर्स है देन आपकी सैलरी हो सकती है 6 लाख to 10 लाख पर एनम। अगर आपको 3 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है देन 10 लाख to 18 लाख पर एनम। अगर आपको 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है 18 लाख to 28 लाख पर एनम। और अगर आपको 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है देन 28 लाख to 85 लाख पर एनम। अगर आप फार्मा और हेल्थ केयर में जाना चाहते हो और अगर आपको 1 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी हो सकती है 6 लाख to 10 लाख पर एनम। अगर आपको एक्सपीरियंस है 3 to 5 ईयर्स का तो आपकी सैलरी हो सकती है 10 लाख to 16 लाख पर एनम। अगर आपको 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है देन 16 लाख to 24 लाख पर एनम। और अगर आपको 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है 24 लाख पर एनम टू 85 लाख पर एनम। और ऐसे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। और अगर आप किसी लीगल कंसल्टेंसी फर्म को टारगेट कर रहे हो तो वो जो सैलरी पे करती हैं 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस वाले सीएस को 5 to 8 लाख, 3 to 5 ईयर्स वाले सीएस को 8 to 14 लाख, 5 to 10 ईयर वाले एक्सपीरियंस सीएस को 14 लाख to 22 लाख पर एनम एंड 10 ईयर प्लस को 22 लाख पर एनम टू 70 लाख पर एनम। और ये सारी सैलरीज जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब एज पर ग्लासडोर डेटा है। ये सारी सैलरीज तो थी लोकेशन बेस, इंडस्ट्री बेस एंड एक्सपीरियंस बेस। और अगर आप जॉब में नहीं जाना चाहते हो और अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो प्रैक्टिस में भी अच्छा खासा स्कोप है। जो लोगों को काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है वो अपनी प्रैक्टिस में भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। सीएस इन प्रैक्टिस अगर आपको 1 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो जो आप अपनी अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होगी 5 लाख to 12 लाख पर एनम, जिसमें आपका इंक्लूडेड है आरओसी फाइलिंग्स, एजीएम, सेक्रेटेरियल ऑडिट्स। अगर आपको 3 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप जो अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है 12 लाख to 20 लाख पर एनम। अगर आपको 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 20 लाख to 50 लाख। और ये तो बात है कि अगर आपके पास कुछ क्लाइंट्स हैं और आपकी रेगुलरली अर्निंग चल रही है, अगर आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके पास बहुत हाई लेवल क्लाइंट्स हैं तो आपकी अर्निंग इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अब ये मैंने जो सैलरीज बताई हैं ये जस्ट सीएस की बताई हैं। अगर आप इसके साथ एलएलबी कर लेते हो तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है और अब आपकी सैलरी को और इंक्रीज कर देती है बिकॉज आप कॉर्पोरेट मैटर्स के साथ लीगल अफेयर्स भी हैंडल कर पाओगे। सीएस का स्कोप इंडिया में काफ़ी कॉन्टिन्यूसली ग्रो हो रहा है, स्पेशली इन कंप्लाइंस हैवी इंडस्ट्रीज। तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस और स्किल्स को डेवलप करते हो देन आपके चांसेस और भी हाई हैं कि आप इससे भी ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी और आपकी स्किल्स भी बढ़ती जाएंगी जो आपको फ्यूचर में हेल्प करती हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसका लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।